हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस लर्न। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में। ओके, संविधान के जितने भी इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, उसके आर्टिकल और संविधान के बारे में आपको रैपिड फायर आज रिवीजन करवाऊंगी। ओके, तो तैयार है? चलो लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। ओके, और भारतीय संविधान को किसने ड्राफ्ट किया था? तो किसने ड्राफ्ट किया था उसको? मतलब फाइनल कॉपी के रूप में नहीं बनाया था, ड्राफ्ट ड्राफ्ट बना के उसको तैयार कर दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ओके, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी रहे स्वतंत्रता के बाद। ओके, और संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया? संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या क्या मतलब क्या क्या दी गई? धर्मनिरपेक्ष देश है, हाँ। समाजवादी भी, ये भी किया गया था, और लोकतांत्रिक गणराज्य, तीनों जब परिभाषा दी गई थी उसको संविधान की प्रस्तावना में। ओके, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष भी रहेगा, मतलब किसी कोई धर्म में भेदभाव नहीं होगा, समाजवादी रहेगा, समाज को लेकर चलेगा, और लोकतांत्रिक मतलब जिसमें जनता की चलेगी, जनता सरकार चुनेगी। और मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में वर्णित है। ओके, भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारत के 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, भारत में कुल संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो किससे प्रभावित है? अमेरिका के संविधान से सबसे ज्यादा प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन से संविधान का अंग नहीं है? तो संविधान का अंग कौन सा? प्रस्तावना भी, अनुच्छेद भी, अनुसूची है, नियमावली नहीं है अपने संविधान में। ठीक है, नियमावली आपने पढ़ी भी नहीं होगी, कभी संविधान पढ़ा होगा तो। संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द समाजवादी जोड़ा गया, वह किस संशोधन में? समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? तो ये 42वें संशोधन में जोड़ा गया। ओके, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, यही पहले अध्यक्ष थे। संविधान के कितने अनुच्छेद थे? 2023 तक। तो 2023 तक कितने हो गए अभी? 448। भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियां कितनी है? 12। भारत में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा कहाँ से लाई गई? मतलब न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये शब्द कहाँ से लाई गई अवधारणा? फ्रांस से। भारत में नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो नागरिकता किसके तहत दी जाती है? अनुच्छेद 5 से 11 में। किसकी है? नागरिकता का, भारत की नागरिकता, मतलब भारत में नागरिकता कैसे मिलेगी, ये सब 5 से 11 तक के अनुच्छेद में बताया गया है। ओके, और संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक किसको बोलते जाता है? मतलब संविधान का कोई उल्लंघन करेगा तो उसका संरक्षण कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय, जो जो सुप्रीम कोर्ट है अपना। भारतीय संविधान को मौलिक कर्तव्यों से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो कैसा हमारा संविधान लिखित है? भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से लाई गई? तो किस देश से लाई गई? ब्रिटेन से लाई गई। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है हमें। अनुच्छेद 14 क्या देता है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 21 से क्या प्रदान किया गया? अनुच्छेद 21 में क्या है? तो जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। इसको संविधान की आत्मा की बोला जाता है। अनुच्छेद 21 में क्या है? हम कैसे भी अपने हिसाब से जीवन जी सकते हैं और स्वतंत्रता के साथ रह सकते हैं। और शिक्षा का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है 21 ए में। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित, किससे संबंधित है? तो ये कश्मीर राज्य से संबंधित 370। और अनुच्छेद 32 को 370 अब तो हटा दी गई है, इसको अपडेट कर लेना कि ये हटा दी गई है। ठीक है, ये धारा 370। अनुच्छेद 32 को किसका संवैधानिक आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक आत्मा किसको बोला गया? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को किसने संवैधानिक आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोला। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित 356। अनुच्छेद 370 को किस वर्ष हटाया गया? तो 2019 में हटा दिया गया था इसको, कश्मीर की थी ये धारा, हटा दी गई। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब छुआछूत का उन्मूलन हो गया था इसमें, मतलब कोई छुआछूत नहीं मानी जाएगी, जो मानेगा उसको कानूनी सजा दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 19 किस प्रकार की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 19 देता है मौलिक स्वतंत्रता देता है हमें 19। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य हमारे। और अनुच्छेद 368 किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 है संविधान में संशोधन से संबंधित। और अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता मिलती है समानता 44 से। ठीक है, अनुच्छेद 44 से। अनुच्छेद 123 किससे अध्यादेश से जुड़ा है?
तो किससे जुड़ा है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से जुड़ा है 123 अनुच्छेद, ठीक है। और अनुच्छेद 243 एक किससे संबंधित है? तो पंचायतों में महिला का आरक्षण 243 में दिखाया गया है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? वित्त विधेयक से, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना, इसको याद रखना माइंड में। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन बताया गया है कि जितनी पंचायतें हैं उनका गठन कैसे होगा। अनुच्छेद 280 का किसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। और अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 148 टैक्स से संबंधित, नियंत्रण मालिका परीक्षक होते हैं तो उससे संबंधित है ये, ठीक है। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 226 किस विषय से संबंधित है? दो राज्य उच्च न्यायालय द्वारा, राज्य उच्च न्यायालय से संबंधित है, ठीक है। ये आपके इंपोर्टेंट संविधान के एमसीक्यू थे, रैपिड फायर मैं आगे भी लेके आऊंगी। आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ही मैं रैपिड फायर रिवीजन लेके आऊंगी आपको, जिससे कि आपका फटाफट रिवीजन होता रहे और एग्जाम में आपको हेल्प मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जितने भी संविधान संशोधन हुए अभी तक 2025 तक, पूरे कंप्लीट संविधान संशोधन को रिवीजन करवाऊंगी। इसमें से एक क्वेश्चन संविधान संशोधन का आता ही आता है। कोई भी एग्जाम हो आपका, गवर्नमेंट में व्यापक हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी हो, उसमें संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक का अपडेटेड मैंने सारा दिया है आपको, जितना भी अभी तक संशोधन हुए हैं, ठीक है, 2025 तक। नाउ स्टार्ट, ओके। नाउ 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजातियों की सूची में परिवर्तन हुआ है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अनुच्छेद 106 में क्या हुआ है? अनुसूचित जनजातियां है ना, उनकी सूची में परिवर्तन हुआ है 106वें संविधान संशोधन में। और 105वां संविधान संशोधन आपसे पूछ लेंगे, 105वें संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आपसे पूछेंगे, तो आपको लिखना होगा ओबीसी की सूची पर राज्यों की शक्ति पर बहाल करना, ठीक है। तो 105वां किसके लिए है? ओबीसी की सूची पर राज्यों की शक्ति बहाल करना, ठीक है। और 104वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा है? तो ये एंग्लो इंडियन आरक्षण की समाप्ति से जुड़ा है। एंग्लो इंडियन जो आरक्षण था उसमें समाप्ति कर दी गई है अब। 103वां संविधान संशोधन के आरक्षण से संबंधित है। किस आरक्षण से संबंधित है? 103वां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, इससे संशोधन से संबंधित है। और जीएसटी को लागू करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया? तो 101वां संशोधन, ठीक है, जीएसटी को लागू करने के लिए। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जीएसटी का इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना कि जीएसटी का को लागू किया तो कौन सा संशोधन हुआ था उस टाइम पे? 101वां, ठीक है, 101। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? तो किसमें संशोधन? 102 संशोधन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है उसको, आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल गया। और 105वें संशोधन में किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया? तो 105वें किसको? अनुच्छेद 342 ए को संशोधित किया गया, ठीक है। और 106वें संशोधन में किन राज्यों की जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया? तो कौन से राज्यों को सूचीबद्ध किया? उड़ीसा और छत्तीसगढ़, 106 में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण कितने प्रतिशत तक प्रदान है? तो ये 10% तक। जो आर्थिक रूप से कमजोर होती है उनके लिए बनाया जाता है ईडब्ल्यूएस। 105वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 2021 में पारित हुआ था ये। 106वां संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो कब स्वीकृत किया गया? 18 फरवरी 2023 को, ठीक है। और कौन सा संशोधन एससी एसटी आरक्षण को 230 तक बढ़ाता है? तो किसको बढ़ाता है? 104वां। ओबीसी सूची में राज्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो ओबीसी सूची को किस है? अनुच्छेद 342 ए में, ठीक है। और क्या 106 में 6वें संशोधन में राज्यपाल की भूमिका भी परिभाषित की गई है? तो हाँ, की गई है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के लिए संविधान में किन अनुच्छेदों को बदला गया? तो अनुच्छेद 15 और 16 को बदला गया, तो उसके अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया। और संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? तो अब 2025 तक अभी तक कितने हो चुके? 106 संशोधन हो चुके टोटल। 104वें संशोधन के बाद किस समुदाय का लोकसभा में प्रतिनिधित्व समाप्त हुआ? तो किसका हुआ? एंग्लो इंडियन का समाप्त हो गया। और 105वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था मुख्य उद्देश्य? राज्यों को ओबीसी की सूची निर्धारित करने की शक्ति देना। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को किस अदालत ने वैध ठहराया? तो सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया इसको। और संविधान संशोधन के लिए आवश्यक बहुमत क्या होता है? तो आवश्यक बहुमत के लिए क्या? विशेष बहुमत चाहिए इसके लिए, मतलब 50% से ऊपर, आधे से ज्यादा, ठीक है। विशेष बहुमत होगा तभी संविधान संशोधन हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।